Chainsaw Man's upcoming movie Rizzy arc is so special. तुमको पता है what makes this movie so special? It's her. मैडम का नाम है Rizzy या फिर Riz, you can call whatever you want because इनका official pronunciation अभी तक हमारे सामने नहीं है. But for now मैडम को हम लोग Rizzy बुलाएंगे and she is the one जो इस मूवी को special बनाती है because the entire Chainsaw Man Rizzy arc is based on her. This entire Chainsaw Man movie is based on Rizzy arc और ये arc बस 12 चैप्टर का है. Chapter 40 to chapter 52 and मेरे भाई the entire movie is a mixture of thrilling, action and emotion. When I say emotion, ये इमोशन यहाँ पर हिट करेगा तुम्हारा. विश्वास नहीं हो रहा है तो ये पूरी वीडियो देख लो. आज की वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले Chainsaw Man Riz arc को from the starting to the end. अगर तुमने Chainsaw Man anime season 1 तक देख के रखा है then yeah, you are welcome to watch this video. It all starts with Denji and Makima. Denji Makima को पूछता है क्या मेरे पास दिल है and Makima रिप्लाई करती है हाँ Denji तुम्हारे पास दिल है. and यहाँ से Denji abnormally बिहेव करना स्टार्ट कर देता है. वो अच्छा काम करने लगता है और बोलने लगता है चलो मेरे पास दिल है, मैं बच्चों के लिए डोनेट करूंगा बिकॉज मेरे पास दिल है. और चैरिटी में डोनेट करने के बाद हम लोग देखते हैं वो लोग डेंजी को एक फ्लावर गिफ्ट करता है और डेंजी उस फ्लावर को खा लेता है. और आगे हम लोग देखते हैं सडनली बारिश होने लगती है. डेंजी एक साइड में स्टक था और वहां पर ये मैडम की एंट्री होती है. वन एंड ओनली रिजी, द मेन गर्ल ऑफ दिस मूवी. मैडम आगे बोलते वो इधर पॉडकास्ट में तो बोल के रखा था आज बारिश होने वाली है, अब ये हो भी रही है. और आगे हम लोग देखते हैं मैडम डेंजी के फेस की तरफ देख के रोने लगती है और डेंजी पूछता है तुम मेरे फेस की तरफ देख के रोने क्यों लगे. फिर आगे रेजी बोलते तुम्हारे चेहरे से मुझे अपने कुत्ते की याद आ रही है, उसका फेस तुम्हारा फेस एकदम सेम टू सेम और मेरा वो कुत्ता मर चुका है. आई नो राइट इट्स एन इनडायरेक्ट इंसल्ट टू आवर बॉय डेंजी, बट हमारा डेंजी को इन सबसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता. आगे हम लोग देखते हैं डेंजी वो फ्लावर अपने मुंह से निकल के मैडम को देता है और मैडम ये फ्लावर लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. और आगे हम लोग देखते हैं बारिश भी रुक जाती है और मैडम बोलती है मैं सामने एक कैफे है वहां पर जॉब करती हूँ और तुमने मुझे ब्यूटीफुल फ्लावर दिया तो कभी टाइम मिले तो कैफे में जरूर आना, मैं तुमको थैंक यू बोलने वाली हूँ. आगे हम लोग देखते हैं रेजी वहां पर पहुंचने से पहले डेंजी वहां पर पहुंच के उसके लिए वेट कर रहा था और बोल रहा था मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैं यहाँ पर आ गया अपना थैंक यू लेने के लिए. डेंजी का ठरकपन उसके आंखों में दिख रहा था. हमको तो इतना पता चला जो रेजी मैडम है वहाँ पर काम करती है बट काम के साथ साथ वहाँ पर डेंजी के साथ कंपनी भी देती है. वो दोनों एक साथ मिलकर कॉफी पीते हैं, बातचीत करते हैं और आगे मैडम डेंजी को टच करना स्टार्ट कर देती है. तो देख के डेंजी वाज लाइक ये मेरे को बहुत ज्यादा टच कर रही है, इसका मतलब ये कि लड़की मेरे को पसंद करने लगी. आगे वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, आगे बातचीत करने लगते हैं और हमको पता है डेंजी को क्या चाहिए. राइट, सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ. आगे रेजी बोलती मैं तुम्हारे जैसे फनी बंदे के साथ आज तक कभी नहीं मिली. तो ये सुनने के बाद डेंजी वाज लाइक ये लड़की मेरे को पक्का पसंद करती है. बट मनी मन डेंजी इज लाइक मेरा जो दिल है वो माकीमा के लिए है बट मेरी जो बॉडी है वो तो इस लड़की की तरफ झुक रहा है. आगे थोड़ी देर के लिए डेंजी और रेजी के मोमेंटम को साइड में रखता है क्यों ना आगे हम लोग को दिखाया जाता है आकी को. एंड आकी के साथ था एक एंजल. मतलब एंजल नाम सुन के लगती है लड़की है बट ये बंदा लड़का है. बेसिकली माकीमा ने एंजल को आकी के साथ एकदम अटैच कर दिया और माकीमा हम लोग को आगे बोलती है बंदा 4th डिवीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट है नेक्स्ट टू कैप्टन किशिबे. बट प्रॉब्लम क्या है ये बंदा बहुत ज्यादा आलसी है और आगे वाज लाइक मैं डेविल के साथ काम करता नहीं हूँ, ये मेरा वसूल नहीं है. बट माकीमा वाज लाइक कि तुम पावर के साथ काम कर लेते हो ना, इसके साथ भी कर लोगे. और आगे हम लोग इस एंजल के बैकग्राउंड के बारे में पता चलिए जो एंजल है ये पैदा होने के बाद अपने विलेज के सारे लोगों को मार दिया था. तो मोर एग्जैक्ट इस बंदे का हाथ पकड़ने से तुम्हारा लाइफ स्पेन कम हो जाएगा और उसी लाइफ स्पेन को यूज करके वो वेपन्स को बना सकता है. आगे हम लोग को बोला जाता है जो आखिर कटाना यूज करते ना, कटाना भी इसी ने बना के रखा है. आई होप यहाँ से समझ रहे हो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट प्रॉब्लम है कि बंदा बहुत ज्यादा आलसी है और बहुत ही जल्द मरना चाहता है, बस बोलता है मुझे मरना है. आगे हम लोग देखते हैं ये दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे अलग अलग मिशन करते हैं. बेसिकली आके सब कुछ करता है और ये एंजल खड़ा होकर बस देखता रहता है. आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट माय बिलव्ड बोआ हैंकॉक 02 इवन नेजुको चुआन. शादी के बाद इनके साथ तो मेरा ब्रेकअप हो चुका है बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी हो. And I notice some of you guys want to keep those pillows, but every single pillow is up to 5,000. मैं गिव नहीं कर रहा, चिल. तो ये पैसे आएंगे कैसे? आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कम समय के अंदर कैसे पैसे कमाना है, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ. अब पूछने वाले हो कैसे, राइट? अब लिंक तो मैंने नीचे दे के रखा है. तुम में से जितने लोग लिंक के थ्रू जाने के बाद मेरा प्रोमो कोड यूज करके बस डिपॉजिट करोगे तुम लोग को मिलने वाला एक फ्री का चांस. तुम पूछ रहे हो ना ये क्या है? ये एक रियल गिफ्ट है जिसको यूज करके तुम फ्री के गेम्स खेल सकते हो, वो भी तुम्हारे पसंदीदा गेम्स भाई. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो पैसे तुमको फ्री में मिलने वाला है इससे तुम लोग कुछ हारने नहीं वाले हो और इससे तुम लोग जो जीतोगे वो रियल पैसा होने वाला है जो तुम विथड्रॉ कर सकते हो अपने कार्ड पर. है ना ये फैंटास्टिक. तुमको बस कमेंट पे लिंक के थ्रू यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर तुम फ्री का माल यूज कर पाओगे. बट इसके लिए तुमको एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन. यहाँ पर सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा और मेरा प्रोमो कोड तुमको यूज करना पड़ेगा. आगे यू नीड टू रिप्लेनिश योर अकाउंट टू कंफर्म दैट यू आर अ रियल यूजर. आफ्टर दैट फ्री का चांस तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो गाइस जो करने के लिए तुमको 3 मिनट का टाइमिंग लगता है. आफ्टर दैट तुम लोग रियल बोनस को ले सकते हो. तो
किसका इंतजार कर रहे हो? हरी अप एंड टेक योर बोनस टू स्टार्ट रियल। अभी तुमको इतना समझ में आ गया तो हम लोग इस टॉपिक को साइड में रख के वापस रोमांटिक टॉपिक में जाता है। वहां पर डेंजी वाज लाइक, मेरा जो दिल है वो बस माँ के लिए धड़कता है, बट मेरी जो बॉडी है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसके अंदर कुछ अलग ही आइडिया चल रहा है। दिल और दिमाग के चक्कर में एकदम से डेंजी फंस गया, बिकॉज उसको तो ये लड़की पसंद आ गई थी भाई। आगे हम लोग देखते हैं डेंजी उस लड़की से मिलने के लिए फिर से उस कैफे में जाता है और बैठ जाता है साइड में। लड़की बोलती है तुम चाहो तो मेरे सीट पे बैठ सकते हो, बट डेंजी वाज लाइक नहीं, तुम स्टडी कर रहे हो तो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आगे गर्ल स्टार्ट आस्किंग कि तुम तो बस 16 साल के हो, तुम स्टडी नहीं करते हो, तुम्हारी जो लाइफ है स्टडी करने की, तुम सब कुछ छोड़ के ये डेविल हंटर के अंदर घुस गए, ऐसा क्यों है? आगे सारे सवाल सुन के डेंजी को कुछ समझ में नहीं आता वो बोलेगा क्या। अगर डेंजी बोलता है वो कभी स्कूल में गया ही नहीं, उसने कभी स्टडी किया ही नहीं, उसको पढ़ना भी नहीं आता। आगे लड़की नोटबुक पे लिखती है बॉल्स और डेंजी को पूछती है यहाँ पर क्या लिखा है। डेंजी तो बोल देता है कि बॉल्स लिखा है ऊपर। हम लोगों को पता चलता है डेंजी को बस बॉल्स ही रीड करना आता है। इन सब के बाद आगे डेंजी बोलता है आई विश मैं तुम्हारे साथ अपने स्कूल टाइम में होता, या फिर मेरे स्कूल टाइम में तुम मेरे साथ होते स्टडी करने के लिए। और ये सुन के ये लड़की बस डेंजी की तरफ देखती जा रही थी and they both were feeling something and suddenly मैडम बोलती है रात के अंधेरे में हम लोग स्कूल चेकआउट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद डेंजी वाज लाइक मेरा दिल तो माँ के पास है, बट मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही है। डेंजी इज गोइंग देयर। मेरे भाई आगे वो लोग जाने वाले रात के टाइम में स्कूल में अकेले कुछ टाइम बिताने के लिए, बातचीत करने के लिए। बट इससे पहले हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदे को। वो बंदा एक डेविल के साथ बात करता है जिसका नाम है टाइफून, जो वाटर के फॉर्म में आया था और उस बंदे के साथ बातचीत कर रहा था। तो बेसिकली टाइफून ने उसके साथ एक ट्रैक किया था। टाइफून को चाहिए चेंसो मैन का हार्ट और टाइफून ने उसको प्रॉमिस करके रखा अगर वो चेंसो मैन का हार्ट उसको लेकर देगा तो इस बंदे को टाइफून अपना पावर यूज करने को देगा। बेसिकली ये उनका डील था। और आगे हम लोग को पता चली जो बंदा है ना, इसका काम करने का स्टाइल काफी अलग है। जो डेविल हंटर्स है ना उसको वो मारता है बट अलग वे में, उसको डायरेक्टली नहीं मारता है, उसे जो फैमिली वाले हैं उनको पकड़ लेता है, वाइफ चिल्ड्रन सब लोग को पकड़ लेता है और ब्लैकमेल करता है कि मैं उन लोगों को मार दूंगा। फिर जो डेविल हंटर्स है वो अपने आप को मार देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए। ऐसे ही बंदा डेविल हंटर्स के साथ फाइट करता है बहुत टाइम से। तो इस बंदे को याद रखना ये बंदा सेम चीज हमारे डेंजी के ऊपर यूज करने वाला है आगे। टाइफून ने उसको मिशन दे के रखा है चेंसो मैन का हार्ट मेरे पास लेकर आओ और मैं तुमको अपना पावर यूज करने दूंगा। तो ये सिनारियो मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाता है और आगे हम लोग फाइनली देखते हैं रात के अंधेरे में डेंजी एंड रेजी दोनों एक साथ मिलकर स्कूल में जाता है और रात के टाइम वो दोनों अकेले स्कूल को एक्सप्लोर करने लगता है। रेजी टीचर बन के डेंजी को मैथ सिखा रही थी स्कूल में। आगे मैडम ये टाइप करके बोलती बताओ इसको क्या बोलता है। डेंजी को तो पता नहीं होता बट मैडम ये बोल रही है दैट्स बिग एस। मांगा अलग वे में जा रहा है, नो राइट, बट चेंसो मैन में ये सब नॉर्मल है। आगे रेजी डेंजी दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। रेजी थोड़ा सीरियस हो जाती है और पूछने लगती है तुम अभी बस 16 साल के, तुम्हारे पढ़ने लिखने का टाइम है, स्कूल खत्म करने के बाद तुमको कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में तुमको ज्वाइन करना है, फ्रेंड्स के साथ मजे करना है, बट इस टाइम ये सब ना करके तुम अपने लाइफ की रिस्क लेके डेविल हंटर का काम कर रहे हो। बट आगे डेंजी वाज लाइक मेरे को खाने के लिए डेली खाना मिल रहा है, सोने के लिए एक बेड मिल रहा है, दैट्स इनफ फॉर मी। बट रेजी बोलते जापान में रहने के लिए तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। आगे डेंजी बोलते सब सोच के मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ओवर हीट हो रहा है। मैडम बोलते चलो इसको ठंडा कर देता है। फिर वो दोनों जाते हैं स्कूल के स्विमिंग पूल के वहां पर और मैडम अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख के डेंजी वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। अरे मैडम बोलते मैं तो अपने कपड़े उतार रही हूँ, तुम भी अपना उतार दो। तभी जाके हमको पता चला डेंजी को स्विमिंग नहीं आती और मैडम बोलती है मैं तुमको स्विमिंग सिखाऊंगी। एंड एट दिस पॉइंट डेंजी ये सब कुछ देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आफ्टर दैट मैडम बोलती है गेट नेकेड विथ मी। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर अंधेरा है, हम लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। तो आगे हम लोग मांगा पैनल में देखते हैं दे बोथ टेक ऑफ देयर क्लोथ्स कंप्लीटली। पैनल तो शो नहीं कर सकता, वीडियो की मार देंगे, बट अगर तुम लोग चाहो तो चैप्टर 42 चेकआउट कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं डेंजी पानी में छलांग लगाता है और मैडम के साथ मजे करने लगता है। मैडम बोलती है मैं तुमको सब कुछ सिखाने वाली हूँ। और सिखाते सिखाते हम लोग देखते हैं वहां पर बारिश होने लगती है और वो दोनों वहां से चले आते हैं। एंड देन मैडम पूछती है तुम क्या चूज करोगे, द टाउन माउस और द कंट्री माउस, मतलब जो चूहा शहर में रहता है वो या फिर जो चूहा गांव में रहता है वो। अब तुम्हारे तरफ डेंजी का एक्सप्रेशन भी सेम था कि ये क्या बोल रही है। और ये सेम क्वेश्चन ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं एंजल आकी को भी पूछता है। अगर इस सवाल का मीनिंग हम लोग को पता चला जो गाँव में चूहे रहते हैं ना वो लोग बहुत शांति में रहता है, पर उनके पास सिटी माउस की तरह ना डिलीशियस फूड नहीं होता है। बट ऑन दी अदर साइड शहर में जो चूहे होते हैं उनके पास डिलीशियस खाने तो होते हैं, बट उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क है मरने का, बिकॉज शहर में बहुत सारे लोग हैं और लोग चूहे को मार देते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एंजल बोलता है मैं चाहता हूँ कंट्री माउस बनने का, बिकॉज यहाँ पर पीसफुल है, बट माँ की माँ मेरे को खींच के पर सिटी में लेकर आ गई, बट मेरा जो दिल है वो गाँव में ही है। एंड ऑन दी अदर साइड डेंजी बोलता है मैं एक टाउन माउस बन के रहना चाहूंगा। और ये सुन के रीजी शॉक हो जाती है कि कंट्री माउस जो है
वो बेटर है बिकॉज वो पीसफुल है। डेंजी इसके जवाब में देता है कि सिटी माउस जो है उनको ज्यादा बढ़िया चीजें मिलता है। तो आगे रेजी को समझ में आ गई थी यार, डेंजी को बस मजे चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, दैट्स इट। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं रेजी मैडम डेंजी को एक डेट पे जाने के लिए ऑफर करती है एंड डेंजी भी मान जाता है। आगे रेजी स्कूल से जाने लगती है बट वो बंदा जो था टाइफून के साथ वहां पर आ जाता है रेजी को मारने के लिए। रेजी उसको देख के भागते हुए ऊपर जाने लगती है, वो बंदा पीछा करता हुआ जाता है और वो दोनों छत पे पहुंच जाता है। जैसे मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बोला था, उस बंदे का स्टाइल थोड़ा अलग है, वो डेविल हंटर्स को अलग वे में हंट करता है। बंदे को लग रहा है जो चेनसो मैन है डेंजी उसका गर्लफ्रेंड वगैरह है ये लड़की, तो उसका हाथ पैर काट के उसके पास लेकर जाके बोलने वाला है कि मैं उसको मार दूंगा अगर तुम मुझे अपना दिल नहीं दोगे तो। उसका काम करने का तरीका है। तो आगे ये बंदा लड़की को बोलता है मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, बस तुम अपने स्किन को मुझे थोड़ा काटने दो एंड जस्ट गिव मी एन आई, फिर मैं तुमको जाने दूंगा, मैं तुमको कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये बोल के बंदा तो मारने वाला था बट हम लोगों ने देखा रेज उसको पकड़ लेती है, एक सिंगल शॉट के साथ उस बंदे को वहीं पर मार देती है। नाउ वी गॉट टू नो रेजी मैडम एक नॉर्मल रेजी मैडम नहीं है, इसके पीछे स्टोरी अलग है। आगे रेजी वापस टाइफून को नोटिस करते हो, टाइफून रेजी को बोलता है मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर होने वाली है मैडम। रेजी बोलती है मुझे अकेले रहने दो और मुझे अपना काम करने दो, इसके लिए वेट करो। यहाँ से हम लोग पता चलता है रेजी का प्लॉट अलग है, उसका मिशन डेंजी का दिल चुराना है। इन सभी बात अगेन हम लोग देखते हैं डेंजी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है माकीमा और रेजी के बीच में। उसका दिल बोल रहा है माकीमा, उसका दिमाग बोल रहा है रेजी। वो पूरी रात सोचता रहता है और अगले दिन हम लोग देखते हैं फाइनली वो दोनों घूमने जाता है एक साथ। वो एक डेट पर थे, वो बहुत एंजॉय करते हैं, मजे करते रहते हैं एंड दे बोथ वर हैविंग अ रियली गुड टाइम। इतने टाइम बाद डेंजी को ऐसा देख के पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। एंड देन रेजी डेंजी को पकड़ के बोलती है क्या तुम अपना जॉब क्विट कर दोगे और मेरे साथ भाग जाओगे, मैं तुमको खुश रखूंगी और मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी, प्लीज डेंजी मेरी बात सुन लो। यस मेरे भाई, मोमेंटम यहाँ तक चला जाता है। आगे सब सुनने के बाद डेंजी सवाल करता है कि तुम ऐसा मेरे लिए क्यों करोगे। देन मैडम बोलती है क्योंकि मैं तुमको पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद डेंजी एकदम शॉक हो जाता है, एकदम साइलेंट मोड पर चला जाता है और मैडम पूछती है क्या तुम मेरे को पसंद नहीं करते हो। बट डेंजी बोलता है मैं भी तुमको पसंद करता हूँ, बट आजकल लेटली मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने लाइफ को, मुझे भी थोड़ा बहुत कैरियर गोल मिला है करने के लिए, मेरे पास अच्छे दोस्त है, खाना है, सोने के लिए कपड़े है, बेड है, सब कुछ है। तो डेंजी आगे ये ऑफर करते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं अपना काम भी कर लूँ और तुम्हारे साथ भी रहूं। ये सुन के रेजी बोलती है इसका मतलब ऐसा है कि तुम्हारा लाइफ में कोई ऐसा है जिसको तुम पसंद करते हो डेंजी। ये बोलने के साथ साथ रेजी किस्ड डेंजी फॉर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग लास्टिंग किस, जिसके बाद दोनों थक जाते हैं। बट ये किस खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं अलग ही प्लॉट। मैडम ने यहाँ पर बस किस नहीं किया, किस करने के साथ साथ डेंजी का टांग खींच के खा लिया भाई। जो डेंजी देख के एकदम शॉक हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है बट मैडम उसका हाथ ही काट देती है। लेकिन डेंजी उसको किस करती है और बोलती है मैं तुम्हारा दिल लेने वाला हूँ। ओके, बट चेनसो मैन का दिल चुराने से पहले हम लोग देखते हैं शार्क फिएंड आ जाता है डेंजी को बचाने के लिए और बहुत टाइम तक हम लोग देखते हैं शार्क फिएंड एंड रेजी के साथ फाइट होती है। रेजी एक बॉम्ब गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी बॉम्ब है, वो बॉम्ब्स को जनरेट कर सकती है। ये मैडम का फुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। द एंटायर बॉडी इज मेड आउट ऑफ बॉम्ब्स। अगर हम लोग देखते हैं जो फिएंड शार्क है वो डेंजी को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वहां पर जो रेजी मैडम है वो एकदम अटैक करने लगती है। बहुत टाइम तक ये फाइट चलता रहता है एंड फाइनली फिएंड शार्क सक्सेसफुली आकी के पास डेंजी को लेकर जाता है। पर आकी एकदम से शॉक हो जाता है कि डेंजी का इतना बुरा हाल किया किसने, और दूर से हम लोग देखते हैं रेजी यहाँ पर पहुंच चुकी है। आगे तो एंजल के साथ डेंजी को लेके चला जाता है एक कार में विद पावर एंड फिएंड शार्क। बट ऑन दी अदर साइड रेजी एकदम हल्ला मचा देती है भाई। वहां पर जितने डेविल हंटर्स है सारे के सारे डेविल हंटर्स को अकेले मार देती है। वो अपने सर को धड़ से अलग करके उसको फेंक के पूरी बिल्डिंग को उड़ा देती है, उसके पास इतना पावर है। आगे हम लोगों ने वहां पर वाइस कैप्टन आता है एंड कौन को समन करता है एंड मेरे भाई गेस व्हाट, वाइस कैप्टन को मार के और उसके साथ मैनेजर को मार के दोनों का सर लेके वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं किसी और को मारना नहीं चाहती हूँ, तो सीधा सीधा डेंजी को मेरे हवाले कर दो। एंड आगे ये चेस जो है डेंजी के पीछे ये चलता रहता है गाड़ी के पीछे। एक नॉर्मल सा छोटा मोटा फाइट एक सिटी लेवल के फाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पावर डेंजी को ब्लड देता है और डेंजी अपने फॉर्म में आ जाता है। और तब भी हम लोग देखते हैं रेजी एंड डेंजी का फाइट, जो फाइट बहुत खतरनाक था।
मैप्पा स्टूडियो वाला जब इसको एनिमेट करेंगे तुमको बहुत बढ़िया लगने वाला है। इस फाइट का आउटकम में हम लोग देखते हैं डेंजी को चकनाचूर कर देती है ये मैडम, और इसके बाद आकी की एंट्री होती है इस फाइट में, और आकी आने के साथ साथ रेजी का एक हाथ काट देता है। बट मेरे पेपर फाइट खत्म नहीं होता है बल्कि शुरू होता है, बिकॉज रेजी अपने आप को रीजनरेट भी कर सकती है। बट रेजी के अगेंस्ट में 2-3 बंदे खड़े थे एंड रेजी अकेले थी। आगे रेजी बोलती है क्या ये अनफेयर नहीं, एक नेकेड लड़की के सामने 2-3 बंदे खड़े हैं। और इलेन फिनिश करने के 1 सेकंड बाद ही हम लोग देखते हैं पीछे से टाइफून आता है और बोलता है आई एम हियर लेडी रेजी। टाइफून के आने के साथ साथ हम लोग देखते हैं डेंजी अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है और वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं द मेन फाइट 3-4-5 लोगों के बीच में, जहाँ पर टाइफून अपना एकदम अलग ही तूफान मचा रहा था, डेंजी रेजी के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था। और इस पूरे फाइट के आउटकम में लॉस होता है आकी का, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पता है आकी बस 5 साल जीने वाला है, इसके बाद वो मर जाएगा। और टाइफून जब अपना पावर को यूज करता है ना, तब वो एंजल को खींच के अपने पास ले रहा था, बट तभी आकी उसको बचाने के लिए उसके हाथ पकड़ लेता है। जैसे मैंने बोला उसका पावर, उसके हाथ पकड़ने से तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, तो आगे का 2 महीने का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं डेंजी टाइफून को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है, बट बॉम्ब गर्ल को वो मारता नहीं, अपने साथ एकदम अटैच कर लेता है। और उसको पता था बॉम्ब गर्ल का वीकनेस क्या है, और उसको लेके पानी में डुबकी लगा देता है। और फिर बहुत टाइम बाद उन दोनों का होश आता है और हम लोग देखते हैं वो दोनों आपस में फिर से नॉर्मली बातचीत करने लगे। द गर्ल वाज लाइक कि तुमने मेरे को बचा क्यों लिया। डेंजी बोलता है मैं एक बढ़िया लाइफ जी रहा, मेरे पास खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ है, सोने के लिए बेड है। वो सेम डायलॉग इन सबके बीच में, अगर मैं तुमको अरेस्ट करवा दूंगा तो मेरी रात की नींद नहीं आएगी। इतना बढ़िया लाइफ होने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं यार लगेगा मैंने कुछ गलत काम किया है। तो ये सुन के रेजी हंसने लगती है। अगर रेजी सवाल करती है बाय एनी चांस क्या तुमको अभी भी लगता है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ? मैं तुम्हारे साथ मिलने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा जो ब्लशिंग है, ये सब कुछ झूठ था, ये सब मेरा ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है। रेजी तो ये सब डेंजी को बोल रही थी, बट डीप डाउन हम अस रीडर्स को पता है रेजी सच्ची में डेंजी को पसंद करती है। तो आगे रेजी बाय बोल के जाने लगती है और डेंजी बोलता है क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगे? मैं भी फाइट कर सकता हूँ और तुम्हारे भागने का चांसेस भी बढ़ जाएगा मेरे साथ। ये सुन के रेजी एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है, ये मेरे साथ आना चाहता है। रेजी आगे वार्न करते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, मेरे साथ रहोगे तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बट आगे डेंजी तो डायलॉग मारता है मैन्स गोटा डू व्हाट अ मैन्स गोटा डू, मैं तुमको अभी भी पसंद करता हूँ। इसके बाद इन दोनों का हम लोग थोड़ा रोमांटिक मोमेंट देखता है, एंजॉय करता है। आफ्टर दैट रेजी चली जाती है और डेंजी को बोलती है आज हम लोग आफ्टरनून में मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए कैफे में वेट करूंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं रेजी तैयार हो जाती है और जाने लगती है अपने कैफे में, बिकॉज वहां पर आज डेंजी आने वाला है, उससे वो मिलने वाली है। बट जाते जाते वो सडनली नोटिस करते हैं आसपास बहुत सारे माउस है, बहुत सारे चूहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है, वहां पर माकी माँ खड़ी है और माकी माँ बोलती है मेरे को भी कंट्री माउस पसंद है। वो जो सवाल डेंजी को किया था, आई होप तुमको याद है। आगे माकी माँ बोलती है मैं एवरी फॉल में अपने फ्रेंड के गांव में जाती हूँ और उसकी मदद भी करती हूँ मैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम में जो चूहे हैं जो फील्ड में क्रॉप्स उगाते हैं उनको खराब कर देता है चूहा, तो उनको मैं मारने के लिए जाती हूँ। ये सुन के रेजी ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपना वो खींचने लगती है, बट माकी माँ उसके हाथ काट देती है। आगे रेजी सेल्फ डिफेंस में माकी माँ के पीछे से अटैक करने वाली होती है, बट ऊपर से वो एंजल रेजी के ऊपर अटैक कर देता है, रेजी के चेस्ट के थ्रू पियर्स कर देता है, जिससे रेजी वहां पर खत्म हो जाती है। और ये मोमेंट बहुत ज्यादा सैड था, बिकॉज हम लोगों को पता है रेजी कहां पर जाने वाली थी भाई। आगे रेजी मरते वक्त डेंजी को याद करती है और बोलती है मैं तुमको पहले क्यों नहीं मारा डेंजी, तुमको पता है सच ये है कि मैं भी कभी स्कूल गई नहीं। ये डेंजी का उस सवाल का जवाब है कि डेंजी कभी स्कूल गया नहीं, तो डेंजी को सिखाने के लिए वो स्कूल में लेकर गई थी, बट सच्ची में रेजी कभी खुद स्कूल नहीं गई भाई। तो इन दोनों का बैकग्राउंड एकदम सेम था भाई। आगे हम लोग देखते हैं रेजी की डेड बॉडी वहां पर पड़ी थी एंड ऑन दी अदर साइड बेचारा डेंजी फ्लावर बंक्वेट के साथ उस कैफे में रेजी के लिए इंतजार कर रहा था। वहाँ का मैनेजर बोलता है अरे कैफे बंद होने का टाइम आ चुका है, अभी तो चले जाओ, वो लड़की तुम्हारे लीग की नहीं है, तुम्हारे लीग के ऊपर की है, वो तुमसे नहीं पटेगी। और डेंजी तो वेट करता रहता है बिकॉज उसको लग रहा था फाइनली एक लड़की मिल चुकी है जो मेरे को सच में पसंद करती है। और आगे इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है मेरे भाई। स्टार्टिंग में बिल्डअप बहुत मस्त है, बीच में फाइटिंग अच्छा है एंड लास्ट में इमोशन भरपूर है भाई। रेजी के लिए यहाँ पर हिट होता है भाई। अलग बात है कि आगे थोड़ा बहुत हम लोग को रेजी के बैकग्राउंड के बारे में बोला जाता है कि एक आर्मी के अंदर स्टोरेज रूम है जहाँ पर बच्चे को बंदी बना के रखा जाता है, उनके बॉडी को ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का विक्टिम थी हमारी रेजी। तो मेरे भाई आई होप ये रेजी आर्क का ब्रेकडाउन वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ चेन समन मांगा, तुम लोग कमेंट पर #yes लगाना।
तुम्हारा कमेंट देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं। वैसे करंट चैप्टर्स बहुत बढ़िया चल रहा है चेनसो मैन के, बाकी कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना भाई। तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, इसके बारे में अपना ओपिनियन भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।